दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगी। मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये स्टोरी, और इससे जो सीखने को मिला वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही लाइफ़ चेंजिंग लगता है मुझे। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। इसमें क्या है कि एक लड़का है, वो यही 17-18 साल का। तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे नए ब्रांडेड शूज़ चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि ब्रांडेड शूज़ तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, वो तो बहुत महँगे आते हैं। लेकिन अभी मैंने तुम्हें नए शूज़ तो लेके दिए थे, उनका क्या हुआ? उनको पहनो। तो लड़का कहता है कि नहीं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो खराब है। मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो ब्रांडेड शूज़ ही पहनते हैं। 17-18 साल का था, तो उसके एज ग्रुप के लड़के रहे होंगे, सब लोग साथ में बातें करते हैं, तो वो उनसे इन्फ्लुएंस हुआ कि उसे भी ब्रांडेड शूज़ और ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं और इसी से ही उसको वैल्यू मिलेगी। तो उसके जो पापा थे उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छे खासे शूज़ हैं, महँगे शूज़ हैं वो तुम नहीं पहनोगे। ब्रांडेड तो देखो मैं तुम्हें नहीं लेके दे सकता, पहनने हैं तो वहीं पहनो वरना रहने दो। और वहाँ से वो चले जाते हैं। तो लड़के को भी गुस्सा आता है कि बताओ, इतनी छोटी-सी चीज़ माँगी थी मैंने, वो भी नहीं दे पाते हैं मुझे। मेरी लाइफ़ में है ही क्या? बेकार है मेरी लाइफ़। और ये सोचते हुए वो क्या करता है, मंदिर चला जाता है कि मैं भगवान से ही माँग लेता हूँ। और मंदिर में जाता है, भगवान के सामने आँख बंद करके प्रे करना शुरू करता है कि भगवान मुझे बस एक छोटी-सी चीज़ चाहिए। मुझे बस ब्रांडेड शूज़ दे दो, और तो मैं कुछ भी नहीं माँग रहा। मेरी लाइफ़ में वैसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक शूज़ ही तो माँग रहा हूँ, वो भी नहीं दे सकते हैं। वो अपनी बात कर रहा होता है भगवान से, तब तक उसको पास से एक आवाज़ आती है। उसके पास में कोई और भी था जो भगवान से ऐसे ही प्रे कर रहा था। तो उसको सुनाई देता है कि वो भगवान से कह रहे हैं कि अ, भगवान मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। थैंक यू कि आप मेरे साथ हैं हमेशा, और थैंक यू कि आपने मुझे सब कुछ दिया। जो भी दिया, जितना भी दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए और वो है आपका आशीर्वाद। आप हमेशा मेरे साथ रहिए और अपना आशीर्वाद मेरे पे बना के रखिए। ये बातें वो लड़का सुन रहा होता है। तो वो अपनी आँखें खोलता है और फिर पलट के देखता है कि ये कौन है? तो जैसे ही वो उसको देखता है, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उस लड़के के तो पैर ही नहीं थे। और वो ये चीज़ सोचकर एकदम शॉक में है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब अपने आप को वो देखता है। फिर उसको लगता है कि इसके पास तो पैर भी नहीं है, फिर भी भगवान को शुक्रिया कर रहा है। और इसको ये बात बहुत हिट करती है। ये तुरंत जाता है अपने घर और अपने पापा के पास जाता है और पापा को सॉरी बोलता है, माफ़ी माँगता है कि पापा आपने मुझे जो भी दिया, जितना भी दिया वो मेरे लिए बहुत है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरी सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ, कैपेबल हूँ। इतना ही बहुत है मेरे लिए। मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आई थी। दोस्तों, यही एक बात, इतनी छोटी-सी बात जो शायद हमें पता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में हम इतना खो जाते हैं ना, कि हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं, जो हमारे पास है। हमारे पास जो भी, जितना भी है, जैसा भी है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो हमारे पास है। सोचिए आपकी जो लाइफ़ है ना, उस लाइफ़ को जीने का सपना कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोग उस लाइफ़ के लिए मेहनत कर रहे होंगे, दिन-रात लगे होंगे कि उनको ऐसी लाइफ़ मिल पाए, जिस लाइफ़ को हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी लाइफ़ में है ही क्या? कितनी बेकार है हमारी लाइफ़। इससे अच्छा तो उसकी लाइफ़ है। कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। हमेशा आपके पास जितना भी है, आपके पेरेंट्स ने आपको जितना दिया, आपकी किस्मत ने आपको जितना दिया, जो भी है उसमें खुश रहिए, उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ना कि उसको नकारिए। आप जब अपनी चीज़ों को एक थैंकफुल होंगे ना अपनी हर चीज़ के लिए जो भी आपके पास है, आप देखिएगा कैसे और चीज़ आपके पास आएगी, दुगनी-चौगनी, मतलब हर एक चीज़ आपके पास आएगी जो भी आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सोचिए आप अपनी लाइफ़ को सोच रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि उस लाइफ़ के लिए कोई सिर्फ़ इतना सोच रहा होगा कि हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि मैं 3 टाइम अच्छे से खाना खा लूँ, या कभी ऐसा हो जाए मैं फेस्टिवल में अच्छे कपड़े पहन लूँ, कहीं घूम आऊँ। हम लोगों के लिए बहुत आम बात है, लेकिन उनके लिए नहीं है जिनके पास ये नहीं है। कभी भी इस चीज़ को नकारा मत करिए। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप में से बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर आप ये सोचिए कि आप उस पेपर की, जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप एटलीस्ट उसकी तैयारी कर पा रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं, मतलब कैपेबल होते हैं, उसके बाद भी वो तैयारी नहीं कर पाते, उन्हें वो मौका ही नहीं दिया जाता है। तो अगर आप कोई आपकी नौकरी लग गई है, आप हो सकता है देखिए हर लाइफ के हर फ़ेज़ में कुछ ना कुछ अप्स डाउन आते रहते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम चीज़ों को एकदम नकारा कर दें, एकदम थैंकलेस हो जाएँ, ये नहीं करना है। आपकी लाइफ में कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो उसके लिए कभी भी थैंकलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा थैंकफुल होना है, हमेशा ग्रेटफुल होना है। अगर आप चीज़ों को ऐसे लेंगे ना, पॉज़िटिव वे में लेंगे, थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो देखिएगा आपको सब कुछ मिलेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें अपना ध्यान रखना है, हमें खुद को खुश रखना है, तभी हम सबको खुश रख पाएँगे। इसीलिए बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ग्रेटफुल रहिए।